बोल। चलिए दोस्तों, आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 का जो भी हिंदी में सेकेंड सीटिंग में दिए हैं वही मिला लीजिए, ठीक है। देखिए सेट सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर पुष्पकरणी किसकी रचना? तो अगेय जी की रचना पुष्पकरणी अगेय जी को। मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतवार्ता में अभिव्यक्ति करने वाला कविता निम्न में से कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या। ए। निम्न में से नगर संवेदना कवि कौन है? कुंवर नारायण। बी। वीरेंद्र नगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1991 में। सन 1991 में। सी। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो कहती है औरतों से, ठीक है। सी होगा। नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा एक पंक्ति शीर्षक कविता कहाँ की है? लौटकर फिर आऊँगा, ये है। ए। रेल हमारे रेल के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रेल के था। बी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना? तो रेल हमारे रेल के। सी होगा। नाम में लौटकर फिर आऊँगा शीर्षक कविता का अनुवादक नाम क्या है? जयनंदन शुक्ल। ए होगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में ड़ के ड को बेटा क्या समझता है? तो माँ समझता है। ए होगा। गुरु नानक जन्मस्थान ननकाना क्या कहता है? पाकिस्तान में है। बी होगा। रसखान किस राजवंश की उत्पत्ति हुए थे? सेवार्थ राजवंश में हुए थे, ठीक है। ए होगा। त्रिपुर शब्द का अर्थ क्या होगा? तीनों लोक। तीनों लोक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ठटे विदेशी ठाठ सब बने देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तालेश। यह पंक्ति किस शीर्षक से है? तो भारत माता से है, जो सुमित्रानंद पंत बताते हैं। गुंजन किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत के है। बी। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बन गई? तो भारत में तो भारत माता। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न से रामधानी से दिनकर जिनकी रचना कौन है? तो हुंकार होगा। हुंकार। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। ए होगा। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। ए होगा, देख लीजिए। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है? क्वेश्चन नंबर 20 में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चिंतित करती है। प्रभाव शब्द का कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है प्रभाव शब्द। सी होगा। आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द तत्सम है, तत्सम। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवती होता है, भगवती। देख लीजिए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से देख लीजिए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए जो भी है देख लीजिएगा। श्याम कलम से लिखता है किस कारण का उदाहरण? था करण। करण कारक का। श्याम कलम से लिखता, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ करण होगा। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदियां होगा। ए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग तो सूर्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या, देखिए बी। चलिए इधर शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो पद कहला जाता है। सी होगा। यह मेरा छोटा भाई अमित है किस सर्वनाम के उदाहरण है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है। चलिए चलिए दुखी लोग की मदद करो, ये कौन सर्वनाम था? सर्वनामिक विशेषण है। ए। मगम्मा क्या बेचते थे? मगम्मा दही बेचती थी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। डी, ठीक है। डहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या था? सतकोड़ी होता। डहते विश्वास डहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कहते थे? दलई बांध का। दलई। ए दलई बांध। मंगू की बड़ी बहन क्या नाम था? कम्मू नाम था। बी। कम्मू कम्मू। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगजान है। सी। एस रंगजान। कौन पंपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? वल्ली अमाल, जिसकी उसकी माँ थी। वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो मुंडा डिप्टी। मुंडा डिप्टी, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी होगी? अपना काला उड़ना देखकर। क्वेश्चन नंबर 39 का बी आंसर होगा, अपना काला उड़ना देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े बेटे का नाम था? तो कैलाश नाम था। सी। कैलाश बड़ा बेटा का। कैलाश कैलाश। चलिए वह खा चुका था, तो भूतकाल का उदाहरण, खा चुका था। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 भेद होते हैं, ठीक है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह कहलाता है प्रत्यय कराता है। प्रत्यय जो शब्द को पहले जोड़ा जाता है, नहीं पूर्व मतलब पीछे जोड़ा जाता है। सुजान शब्द में उपसर्ग है तो सु होगा। उपसर्ग मतलब पहले वाला। समझौता शब्द में प्रत्यय है तो समझौता औता होगा, ठीक है। अपेक्षा शब्द का विशेषण है तो विशेषण होगा उपेक्षित। अपेक्षा शब्द का विशेषण उपेक्षित। सी।
संधि का समान का अर्थ क्या है? संधि का समान अर्थ क्या आता है? मेल होगा, मेल। सी, डी 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 मेल। परमेश्वर कौन समास है? परमेश्वर कर्मधार समास है। ए। शिव पार्वती कौन समास है? द्वंद्व समास है। शिव और पार्वती द्वंद्व है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ को देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। पदबंध कहलाते हैं। पदबंध कहलाते हैं। 50 का सी, पदबंध कहलाते हैं। वाक्य शब्द का अर्थ क्या होगा? परिचित, परिचित। सी होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। कितने वर्ष की उम्र में लिपचिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर की संस्कृति का अध्ययन आरंभ किया? 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र। सी। हक्स क्या थे? हक्स वनस्पति विज्ञान थे। डी डी। निर्वंश विद्या का संबंध किसने किया? ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये चेक नहीं किया है। शायद मानव विज्ञान होगा, लेकिन चेक कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा डाउट है। मानव विज्ञान होगा। ए। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या था? वात्स्ययन, वात्स्ययन, वात्स्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। सिक्ता का अर्थ होता है मोम। सिक्ता का अर्थ क्या होता है? मोम। पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, पिछले बार। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं में लिपि क्या है? देवनागरी है। डी, देवनागरी। डी, देवनागरी। डी। नागरी लिपि शीर्षक पद कहाँ से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। ए। निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी। लेखक की पत्नी थी। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत की रचना है। अमरकांत। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में है। डी डी। टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। ए। कौन मनुष्य को संपूर्ण जीवन में संबंध देता? साहित्य, साहित्य। बी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 आप देखते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिखा? तो सर रसीम वाजपेयी ने लिखा। सी। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। डी। अवनिया क्या है? ईसाई मठ है। ए। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी किया। डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। लेखक विनोद कुमार शुक्ल साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में। नौबत में इबादत शीर्षक पाठ संहिता कौन विद्या कौन है? व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र। डी। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरे की संस्कृति का क्या करना कोशिश करती है? तो बहिष्कार, बहिष्कार। वर्णों के उच्चारण समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 71 का ए। चले 72 की नंबर। भा का उच्चारण स्थान कहते हैं? ओष्ठ। पा पूरा ओष्ठ होता है। ल का ल कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? ये थोड़ा सा डॉट हो गया, चेक कर लीजिए। ठीक है। महाशय शब्द का विच्छेद क्या होता था? महा जोड़ आशय। ए। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? तो हस्व कहते हैं। हस्व। बी। छत्रज्ञा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो कवित्री होगा। कवित्री। ए ए। निम्न में विराम चिन्हों को विमयादिबोधक चिन्ह कौन है? तो ई होगा। ए ए। ऐसे वाला देख लीजिए, ऐसे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्तियों को बोध होता है उन्हें कहते हैं जातिवाचक कहते हैं। बी। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होती है उस वाक्य को कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं। सी सी सी। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? यह कहना अपनी भूल है, यह शुद्ध वाक्य है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा होगा। अभिलाषा, अभिलाषा। आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा। प्राचीन। सी सी। सवेद में उत्पन्न होने वाले, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा डाउट है, ये चेक कर लीजिए। ठीक है। अपना क्या पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना। ए ए। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? सधवा, सधवा। बी बी। राज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राज शब्द का पर्यायवाची रजनी होगा। रजनी। सी सी सी। चलिए 79। बिना अंकुश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना अंकुश का निरंकुश होगा। चलिए डी डी डी। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे करता है धीरे धीरे चलना। बी बी। परिवार शब्द का विशेषण क्या है? पारिवारिक। 91 का बी। क्रिया का मूल क्या है? धातु, धातु। शिवम आ रहा होगा, भविष्यकाल है। शिवम आ रहा होगा, होगा होगा भविष्यकाल। जिसका कर्म हो या इस जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। सी। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये थोड़ा सा डाउट हो गया, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिष फूले भी थे। इनमें से सभी होगा। डी। चलिए हूँ आर सुधराज किसकी रचना? भीमराव अंबेडकर की थी। हूँ आर द सुधराज। लेखक की नलिनी शर्मा की माता क्या नाम था? रत्नवती शर्मा नाम था। बी। सेन साहब की लड़कियां की थी? तो सुशील थी, अच्छी थी, मतलब सुशील थी। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। चलिए चल
हो गया ख़त्म। अब चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।